हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चोपड़ा ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव कि विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। देखें, दो आवेश है, एक आवेश है Q, दूसरा आवेश है Q। एक प्लस का आवेश है, एक माइनस का आवेश है। मतलब परिमाण समान है परंतु प्रकृति विपरीत है, एक प्लस का है और एक माइनस का है। ये दोनों आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है। इस दूरी को मैंने मान लिया 2a, अल्प दूरी है 2a। तो जब दो आवेश समान परिमाण के दो आवेश परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो ऐसे युग्म को हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो आवेश के इस युग्म को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब आता है आपका अगला टॉपिक, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव का कोई सा भी एक आवेश ले लो, आवेश का परिमाण ले लो। आवेश का परिमाण Q होगा। विद्युत द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश का परिमाण और विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है उसे हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश का परिमाण एवं इनके बीच की दूरी का जो गुणनफल है उसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। पहली बात, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होती है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो सदिश राशि होती है और इसकी जो दिशा है वो ऋणावेश से हमेशा धनावेश की ओर होती है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है वो ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। दूसरा पॉइंट, मात्रक P बराबर है Q इंटू 2a। आवेश का मात्रक होता है कूलम और 2a इसकी दूरी है तो दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो आवेश का जो मात्रक है वो कितना होगा? कूलम। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होगा वो कितना होगा? कूलम इंटू मीटर। तीसरी बात, विमा। विमा निकालेंगे, P बराबर होता है Q इंटू 2a। Q है आवेश, आवेश की विमा होती है A1 T1। 2a है दूरी, दूरी की विमा होती है L1। कितनी बन जाएगी? M0 L1 T1 A1। ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा हो गई। अब आगे देखें, अगला टॉपिक है आपका विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। टॉपिक है आपका विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
अब इस बात को समझने से पहले कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझने से पहले हम लोग सबसे पहले एक बात समझते हैं। जैसे ये एक बिंदु है, इस बिंदु पर कोई आवेश रखा हुआ है Q। आपको इस Q आवेश के कारण इस बिंदु पर P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करनी है। अगर आपको इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करनी है, यहाँ पर आवेश है आपका प्लस का Q। अगर इस प्लस Q आवेश के कारण इस P बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, दिशा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस बिंदु पर परीक्षण धनावेश रख देंगे। ये आपने परीक्षण धनावेश रख दिया P बिंदु पर। अब आप क्या करेंगे, इस परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल ज्ञात करेंगे। आपको इस पर बल निकालना है। आपको ये पता है कि इस आवेश के कारण भी बल लगेगा, इस आवेश के कारण इस आवेश पर भी बल लगेगा, परंतु आपको करना क्या है, आपको हमेशा परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल देखना है। अगर इस आवेश के कारण मैं इस आवेश पर बल लगाऊं, अगर इस प्लस Q आवेश के कारण इस प्लस Q0 आवेश पर बल लगाऊं, तो इन दोनों आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये आवेश अगर इस आवेश पर बल लगाएगा, तो इस आवेश के कारण अगर इस आवेश पर मैं बल निकालूं, तो इस बल पर ये आवेश इस आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, मतलब ये आवेश इस परीक्षण धन आवेश को दूर फेंकेगा। तो जिस दिशा में बल होगा, ये आवेश इस आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, तो इस बल की दिशा किधर होगी, इधर होगी। तो जिधर बल की दिशा होगी वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। इसी प्रकार से अगर यहाँ माइनस Q आवेश होता, मैं बोलता इस परीक्षण धन आवेश पर लगने वाला बल बताओ, तो ये माइनस आवेश इस परीक्षण धन आवेश को अपनी ओर खींचता, तो विद्युत बल की दिशा किधर होती, इस ओर होती। इधर विद्युत बल की दिशा होती, तो जिधर विद्युत बल की दिशा होती है वहीं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही क्या होती है, एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल। जहां बल होगा, जिधर बल लगेगा वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। अब अपना टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव बना देते हैं। ये मैंने एक विद्युत द्विध्रुव बना लिया, यहाँ रख दिया मैंने माइनस Q आवेश, यहाँ रख दिया मैंने प्लस Q आवेश, विद्युत द्विध्रुव का नाम रख दिया मैंने BA, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी मैंने लिख दी 2A। टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर हमें क्या करना है। ये विद्युत द्विध्रुव दे रखा है, इस विद्युत द्विध्रुव पर अपन ने एक मध्य बिंदु ले लिया O। मध्य बिंदु है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी A और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या होगी, A। हमें क्या करना है, इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से किसी बिंदु पर अपन एक बिंदु मानेंगे और उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। अब उस बिंदु की 3 स्थितियां संभव हो सकती है। कितनी स्थिति, 3। हो सकता है कि वो P बिंदु इसी रेखा पर स्थित हो, जैसे यहाँ पर मैंने बना दिया, इस जगह पर स्थित हो P बिंदु। तो हो सकता है कि P बिंदु इस विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित हो, मतलब अक्षीय रेखा पर स्थित हो। इसका मतलब पहला पॉइंट आएगा जबकि P बिंदु अक्षीय रेखा पर स्थित हो। यह भी हो सकता है कि P बिंदु जो है वो विद्युत द्विध्रुव के लंबवत स्थित हो। ये अपन ने यहाँ P बिंदु ले लिया, इसको बोलते हैं अपन निरक्षीय रेखा या विषुवत रेखा। ठीक है, या तो ये हो सकता है कि P बिंदु अक्षीय रेखा पर स्थित हो, या हो सकता है P बिंदु निरक्षीय रेखा पर स्थित हो, या फिर ये भी हो सकता है ना तो वो अक्ष पर हो ना निरक्ष पर हो, वो अक्ष और निरक्ष के बीच में कहीं पर हो। ये मान लिया मैंने P बिंदु यहाँ पर। अब 3 स्थिति बन रही है, एक अक्षीय रेखा पर, एक निरक्षीय रेखा पर, एक अक्षीय और निरक्षीय रेखा के बीच में। परंतु आपके सिलेबस में अक्षीय रेखा पर निकालना दे रखा है, निरक्षीय रेखा पर निकालना दे रखा है, तो हम भी केवल अक्षीय और निरक्षीय रेखा पर ही P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तीसरी कंडीशन अपन नहीं पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट आता है जबकि P बिंदु अक्षीय रेखा पर स्थित
पी बिंदु अक्षीय रेखा पर स्थित है, जबकि पी बिंदु अक्षीय रेखा पर स्थित। ठीक है भाई, पहला पॉइंट आएगा जबकि पी बिंदु अक्षीय रेखा पर स्थित है। तो अक्षीय रेखा पर लेंगे, पहले तो अपन विद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं। ये विद्युत द्विध्रुव ले लिया अपन ने, ये माइनस आवेश, ये प्लस क्यू आवेश, विद्युत द्विध्रुव का नाम रख दिया बी ए, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a, ये इसका मध्य बिंदु O, यहाँ से यहाँ तक की दूरी A, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी A। चित्रानुसार एक विद्युत द्विध्रुव BA पर विचार करते हैं। इसमें धनावेश और ऋणावेश के बीच की दूरी कितनी है? 2a है। हमें क्या करना है? इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित, इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से अपन ने स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु ले लिया P। इस P बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इस P बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो ये P बिंदु जो है वो अक्षीय रेखा पर स्थित है। तो पहली बात तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है r, तो इस आवेश की अगर इस P बिंदु से दूरी निकालना चाहें तो ये दूरी है a, ये पूरी दूरी है r, तो ये शेष बची हुई दूरी कितनी रह जाएगी? r माइनस a। तो प्लस q आवेश की P बिंदु से दूरी कितनी हो जाएगी? r माइनस a। इसी प्रकार से माइनस q आवेश की अगर P बिंदु से दूरी निकालें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है r, और माइनस q आवेश की इस P बिंदु से दूरी निकालें तो कितनी हो जाएगी? r प्लस a। ठीक है, अब अपन ने प्लस आवेश के कारण प्लस q आवेश की P बिंदु से दूरी निकाल ली, माइनस q आवेश की P बिंदु से दूरी निकाल ली। अब हम क्या करेंगे? हमको इस विद्युत द्विध्रुव के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले इस प्लस q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालूंगा, फिर माइनस q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालूंगा। दोनों आवेशों के कारण निकाल ली। जब मैं इन दोनों आवेशों के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालूंगा, इसका मतलब मैं विद्युत द्विध्रुव के कारण क्या निकाल रहा हूँ? P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहा हूँ। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है KQ/r²। बिंदु आवेश के कारण, किसी भी आवेश के कारण अगर आप किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है KQ/r²। तो हम सबसे पहले निकालेंगे A बिंदु पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर A बिंदु पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? EA बराबर KQ अपोन R माइनस, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है P बिंदु की? R माइनस A, तो r² की जगह R माइनस A का होल स्क्वायर। अब अगर अपन इस प्लस Q आवेश के कारण इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालना चाहें तो मैंने आपको बोला था यहाँ पर क्या रख लेंगे अपन? परीक्षण धनावेश। अब परीक्षण धनावेश पर बल निकालना है तो ये आवेश इस आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, तो विद्युत बल की दिशा किधर आएगी? इधर आ जाएगी। तो जहाँ विद्युत बल की दिशा होगी वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। मतलब इधर विद्युत बल लग रहा है, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी किधर होगी? इधर की साइड होगी। इसका मतलब AP की दिशा में। अब हम क्या करें? माइनस Q आवेश के कारण B बिंदु पर
बी बिंदु पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? ई बी बराबर वही के क्यू और माइनस आवेश की पी बिंदु से दूरी कितनी है? आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पर माइनस बोला है पर यहाँ पर माइनस नहीं रखा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो सदिश राशि होती है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होने के कारण चाहे आवेश प्लस का हो चाहे माइनस का हो, प्लस माइनस केवल दिशा को प्रदर्शित करता है, और मैं केवल आपके सामने दिशा शो कर रहा हूँ कि दिशा किस ओर होगी। अगर आप प्लस और माइनस लगा के रखते हैं तो फिर आपको दिशा बताने की जरूरत नहीं होगी। अगर इस आवेश के अगर माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालें तो इस परीक्षण धनावेश को ये माइनस क्यू आवेश अपनी ओर खींचेगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर हो जाएगी? ई बी की दिशा में हो जाएगी। ई बी की दिशा में, मतलब ई बी की दिशा किधर होगी? पी बी की दिशा में। तो क्या हो जाएगा? पी बी की दिशा में, पी बी की दिशा में। तो ये आपने क्या किया कि ए बिंदु पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली, और बी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली, दोनों की दिशा बता दी। अब आपको क्या करना है? इन दोनों आवेशों का परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना है। परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना है तो आपको दिख रहा है कि ई ए की दिशा इधर है, ई बी की दिशा इधर है, दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, और जब इनका परिणामी निकालना होता है तो परिणामी विपरीत, अगर सदिश विपरीत है तो परिणामी कैसे निकलेगा? दोनों सदिशों को माइनस करके निकलेगा। अगर एक ही दिशा में होता तो दोनों सदिश आपस में जुड़ जाते हैं, विपरीत दिशा में है तो दोनों एक दूसरे में से माइनस करके प्राप्त होंगे। अब हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा? अधिक संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटाना पड़ेगा। तो आपको ये देखना है कि ई ए ज़्यादा है या ई बी ज़्यादा है, तो आपको ये पता पड़ रहा है कि ऊपर के क्यू है, इसके भी के क्यू है, नीचे भाग लगा हुआ है आर प्लस ए का होल स्क्वायर का, यहाँ लग रहा है आर माइनस ए का होल स्क्वायर का। जब छोटी संख्या का भाग लगाएंगे तो वो मान बड़ा प्राप्त होगा, और जब बड़ी संख्या का भाग लगाएंगे तो ये मान छोटा प्राप्त होगा। इसका मतलब ई ए में से किसको घटाएंगे? ई बी को घटाएंगे, क्योंकि ई ए अधिक है और ई बी कम है, और जो अधिक होगा परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा भी उधर ही जाएगी, मतलब इस विद्युत की दिशा किधर जाएगी? इधर जाएगी। ठीक है, तो ए पी की दिशा में, मतलब इधर की साइड जाएगी, ए पी की दिशा में, ए पी की दिशा में इधर जाएगी। इसका मतलब ऋणावेश से कहाँ जाएगी? धनावेश की ओर जाएगी। तो इसलिए मैंने बोला था आपसे कि विद्युत की दिशा जो होती है वो ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। अब आप क्या करेंगे? परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तब परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर ई ए माइनस ई बी। अब ई ए का मान रख लेंगे के क्यू आर माइनस ए का होल स्क्वायर, परिणामी की दिशा ए पी की दिशा में। ये हो जाएगा के क्यू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, के क्यू कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर, यहाँ बचेगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। ई बराबर के क्यू, एल्शियम ले लेंगे, आर माइनस ए का होल स्क्वायर,
आर प्लस ए का होल स्क्वायर, इसका इसमें भाग लगाएंगे तो ये बचेगा, तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर, इसमें इसका भाग लगाएंगे तो ये बचेगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ई बराबर के क्यू, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला? ए स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का दोनों के ऊपर होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लगा दिया। अब इन दोनों के होल स्क्वायर को खोलेंगे, आर प्लस ए का होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2r। ऐसे इसको खोलेंगे, आर स्क्वायर परंतु यहाँ भाग माइनस है इसलिए माइनस आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab परंतु माइनस बाहर इसलिए प्लस का 2ab मतलब 2r से आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, क्या बचा? 2ra मतलब 4ra। ई बराबर के क्यू इंटू 4ra बटा इन दोनों में से ये क्या बचा? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यदि आर ग्रेटर देन ए हो तब देखें, मैंने बोला था कि ए जो है विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी, 2a जो होती है विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी होती है वो अति अल्प होती है। तो मैंने बोल दिया कि r का मान जो है वो a के मान से बहुत अधिक है, तब a स्क्वायर को अपन क्या कर देंगे? नगण्य मान लेंगे। तो फिर कितना हो जाएगा? के क्यू इंटू 4ra, ए स्क्वायर को नगण्य मान लिया तो आर स्क्वायर का स्क्वायर मतलब आर की पावर 4, ये कटेगा आर की पावर क्यूब। अब देखें आपको पता है q इंटू 2a बराबर होता है p, तो ये 4 है तो इसको 2 को आगे ले लिया, k q इंटू 2a बटा कितना है? आर क्यूब। ई बराबर कितना हो गया? 2kp बटा आर, जो कि क्या है? अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला निकल गया। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? 2kp/r3। धन्यवाद।